नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। किताबों से गहरा प्यार है तो हमें श्रीमद् भगवत गीता से भी खास लगाव है। तो आज की बात कुछ भगवत गीता के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सामने दो रास्ते हों, एक सही लगे और दूसरा अपना लगे, और आप निर्णय ही न ले पा रहे हो? अगर हाँ, तो आप अर्जुन हैं, और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता। आज हम भगवत गीता को ना कठिन श्लोकों में, ना भारी दर्शन में, बल्कि जीवन की भाषा में समझेंगे। आज का पहला एपिसोड है भगवत गीता क्यों कही गई है। पृष्ठभूमि थी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का युद्ध था। दो सेनाएं आमने सामने थे। शंखनाद हो चुका था। भीषण युद्ध की प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाता है और वो सर झुकाए हुए माधव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं और बहुत ही उदास स्वर में कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं माधव? जीत भी मिल जाए तो सुख कहाँ होगा? ये केवल युद्ध नहीं था, ये अर्जुन के अंतर्मन का युद्ध था। हर वो व्यक्ति जो युद्ध में खड़ा था, जो सामने की सेना के साथ युद्ध कर रहा था, हर किसी के मन की यही पुकार थी, कारण हर कोई अपनों में ही शामिल था। फिर भी उन्हें आज इस रणभूमि में युद्ध को चुनना था। उस दिन रणभूमि में दिखे अर्जुन, और आज जीवन रूपी युद्ध में हम। दोनों में अंतर बहुत कम और समानता कई सारे हैं। आज अर्जुन की जगह कोई नौकरी का फैसला नहीं ले पा रहा, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई डर और अपराध बोध से घिरा है। अर्जुन की ही तरह हम भी कहते हैं, मैं क्या करूं? क्या सही है, क्या गलत? तब अर्जुन के सवालों के जवाब देते हुए उत्तर में कृष्ण बोलते हैं, और यहीं से असल जीवन में भगवत गीता की शुरुआत होती है। यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। ये सारे जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये सारे उनकी शरीर है, उनकी पहचान है, जो तुम्हारी इसी शरीर के सगे संबंधी, गुरुजन, भाई या अनुज हैं। परंतु जो तुम्हारी आत्मा है, जो उस परमात्मा की अंश है, उसकी कर्तव्य यही है कि तुम अपने कर्म को चुनो। युद्ध भूमि इसीलिए चुनी गई क्योंकि जीवन खुद एक युद्ध भूमि है। केवल आज के जीवन से नहीं, युगों युगों से मनुष्य जीवन से भगवत गीता का संबंध खास ही रहा है। गीता इसलिए नहीं कही गई कि सब सन्यासी बन जाए, बल्कि इसलिए कही गई है ताकि डर में भी सही कर्म किया जा सके, उलझन में भी शांति मिल सके। गीता जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना सिखाती है। इसलिए भगवत गीता केवल ग्रंथ नहीं है, ये हर युग के अर्जुन के लिए कृष्ण की आवाज़ है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के पन्ने दर पन्ने एक एक विवरणी को अच्छे से समझेंगे और उसी पे बातें करेंगे। अगर ये यात्रा आपके मन को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। जय श्री कृष्ण, जय भारत, धन्यवाद।